Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. स्वागत है आज खुदाबंद की प्रेजेंस में। ठंड है ना, पर लग नहीं रही। खुश हो? ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਟ ਜਾ ਲੜਕੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ डिलीवर करना चाहता है ना। बाइबल से लिखा होया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को डिलीवर करना चाहता है। ये उसका हार्ट है परमेश्वर का। अपने पड़ोसी ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ परमेश्वर ਦਾ। ਹੁਣ अब जब आज मेरा पंजाबी च बोलने ਨੂੰ क्यों दिल कर रहे ਮੈਨੂੰ पता नहीं। कई बार आप देखते हैं ना कि परमेश्वर का हार्ट है ना, ये करना उन्हें, लेकिन अगों अगर आदमी रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो परमेश्वर कई बार बाइबल च लिखा निराश होए। और उस जगह के उत्ते परमेश्वर ने बहुत सारे मिरेकल्स नहीं किए, बस कुछ लोगों को हथ रख के चंगा किया और उतों चले गए। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च, मेरी लाइफ च कितना परमेश्वर काम करते हैं, इस गल ते भी डिपेंड करता है कि असी उहदे वचन नूं, असी परमेश्वर नूं कितना क सीरीयसली या कितना क ओपन हार्ट दे नाल लैने आ आपां। हालेलुया। आज मेरे आन दा मकसद ये सीगा कि परमेश्वर ने क्या है सानू कि जाओ तो सब जातियां नूं जाके की करो, सुसमाचार दिओ, चेला बनाओ परमेश्वर दा उन्हां नूं। ते किन्ने लोग ने अपने विचों जिहड़े सुसमाचार सुना चुके लोगों को, घट्टो घट 10-10 लोगों को, तुहाडे चों किन्ने लोग ने? तो इत्थे जिहड़े प्रेयर माउंटेन डेडिकेटेड लोग ने, वो भी अद्धे तो भी घट ने जिहड़े लोग सुसमाचार लोगों को दे चुके हैं, 10-10, 15-15, 20 लोगों को। एक जगह तुसीं बाइबल पढ़ोगे ना, तो बाइबल च असीं ये गल नोटिस की है कि परमेश्वर अपने लोगों तो इतराज कर रहा है, गिला कर रहा है अपने लोगों के नाल। अपने लोगों से वो क्या कर रहा है? शिकवा कर रहा है अपने लोग, गिला शिकवा कर रहा है अपने लोगों से कि जिस तरह दूसरे लोग अपने परमेश्वर को मानते हैं, तुम उस तरह से नहीं मानते। एक जगह बाइबल च लिखा कि वो अपने खुदावां नूं छड्डदे नहीं गए, पर मेरी प्रजा ने मैनू छड्ड दिता। बाइबल च लिखियां ये गल्लां। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा कि जिहड़े ज्योति दे लोग आ ना, वो घट चलाक ने हनेरे दी संतान नालों। ये क्यों परमेश्वर ये गिला कर रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? एक शिकायत कर रहा है अपने लोगों से कि जिहड़े दूसरे लोग ने ना, वो ज्यादा चलाक ने, वो ज्यादा। मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूं, जब मैं क्रिश्चियन नहीं था और किसी एक जगह, वो किसी धर्म की जगह नहीं है लेकिन सेकुलर सी जगह है, एक डेरा सा है, वहां मैं जाया करता था। तो वहां पे लोगों की जो श्रद्धा है ना, जो फेथ है लोगों का, इतना ज्यादा था कि कोई अब ऐसा नहीं समझता था कि ये डेरा इस बाबे का है या आदमी का है। हर आदमी अगर कुछ गंदगी मिली उसे साफ कर रहा है। अपनी प्लेट अगर उसने खाना खाया तो खुद धो के रख रहा है। अंदर सेवा भावना है, सड़क साफ करनी है, मैंने गंदा नहीं होने देना।
लेकिन क्रिश्चियंस लोगों में जब मैं ये देखता हूं, जबरदस्त कमी है हम लोगों में। हम सोचते हैं चर्च का काम है, अच्छा सफाई नहीं है, चर्च का काम है, काम नहीं हुआ वॉलंटियर का काम है। वो जो श्रद्धा है ना, वो क्रिश्चियंस लोगों में नहीं दिखती, खासकर वो क्रिश्चियंस लोग जब वो ज्यादा समय परमेश्वर में बिता लेते हैं। अब ऑनलाइन जितने लाखों लोग देख रहे हैं, देखेंगे आप लोग, हम में से कितने लोगों ने ऑर्फनेजेस में जाकर उनको क्रिसमस का इनविटेशन दिया अभी तक? एक। कितने लोगों ने जाके ओल्ड एज होम्स में जाके इनविटेशन दिया होगा अभी तक? बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो रेड लाइट एरिया में काम करते हैं, वैश्याओं के पास काम करते हैं, वहां पे जाके उनको सिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कितने लोगों ने वहां पे जाके अब तक वचन दिया होगा, या इनविटेशन दिया होगा, या सुसमाचार दिया होगा, या चर्च के लिए इनवाइट किया होगा? क्योंकि ये बेस्ट टाइम है चर्च के पास, क्रिसमस टाइम, कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। कितने लोगों ने अपने स्कूलों में इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने बॉस, अपने स्टाफ को इनवाइट किया है? कितने लोगों ने अपने मोहल्ले में जाके सब प्रधानों को इनवाइट किया है? और कई बार आप फायर करते रहोगे और कोई डिलीवरेंस आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि जो एक समय होता है, उस समय परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि अब फल लाने का टाइम है। अब कि इसने सारा साल वचन सुना, सारा साल मैंने इसकी जिंदगी में काम किया, ये टाइम पीक टाइम है। ये शैतान, आपने कभी नोटिस किया, राजा लोग हमेशा साल के अंत में लड़ने के लिए जाते थे। नोटिस किया कभी? बाइबल में लिखा है कि साल के अंत में वो लड़ने के लिए जाते थे। साल का अंत, आप कभी भी क्रिसमस देख लोगे ना, नॉर्मल नहीं होता। कितनी शैतान को आग लगती, कितना विरोध। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम रूहों को बचाएं। लेकिन कितने लोगों ने सीरियसली लिया होगा वचन को? और फिर एक आदमी था, जब वो मुझसे मिला करता था तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा तू बैप्टाइज क्यों नहीं है अभी तक? टेस्टिमनी उसकी इतनी बड़ी थी, फैमिली बैप्टाइज हो गई, खुद बैप्टिज्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बस जी रिश्ता ना कते हैं, जो बच्चियां दे कालू है इतना। मतलब इतना कुछ लेने के बाद परमेश्वर से आपका हार्ट अभी तक फुली ओपन नहीं है। मैंने कहा कि प्रॉब्लम कोई नहीं है कि परमेश्वर को, कि उसका स्वर्ग राज हिलने वाला नहीं है, लेकिन तू स्वर्ग राज्य को देखकर भी उसका अधिकारी नहीं बना अभी तक। और हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम में तू, डिलीवरेंस तेरी हो ही ना। वही बात हो गई, जीवन में एक मुसीबत आई, वहां फेवर चाहिए था, उसको फेवर ही नहीं मिल रहा। और कोई बड़ी बात नहीं है वो फेवर, अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में हो, ऐसी चीजें बड़े आराम से गुजर जाती हैं। मेरे पास थाउजेंड्स टेस्टिमनी है चर्च की, जहां पर ऐसी जगह पे कुंडी फंसी है, ऐसी जगह पे काम फंसा है, जहां सब पाला, सब गेंद ऐसे लोगों के पाले में थी जो क्रिश्चियन नहीं थे, जो मसीही विरोधियों के साथी लगा लो, लेकिन खुद विरोधी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने चर्च के फेवर में 100% फैसला किया। आज से बहुत सालों पहले की ये बात है। रीजन आपका हार्ट, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ। इमेजिन करो, हम जब रूहें बचाने का समय हो, हम प्रार्थना ही करते रह जाएं और परमेश्वर देखे और बोले कि क्या मूर्ख लोग हैं ये, इनको ये नहीं मालूम कि कब क्या करना है। ये वो टाइम नहीं है कि सिंपल अपना इनविटेशन लिया और सिंपल दो रिश्तेदारों को देता। नो, ए पीक टाइम है, पीक, समथिंग वेरी डिफरेंट, जबरदस्त डिफरेंट। और इस तरह का डिफरेंट, और इस तरह का अलग, और इस तरह का मानसिकता आपकी होनी चाहिए कि मेरे को 100 इनविटेशन चाहिए। छुट्टियां कर लो काम तो अपने, बॉस काट दे कोई चक्कर नहीं, और मिल जूगी जॉब। ये 10-15 दिन आप चुप करके अगर बैठे हो तो फायर करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है हमने पूरा नहीं किया। कल आप चर्च में मिलेंगे सब, जितने ऑनलाइन देख रहे हो। अगर आप ऑर्फनेजेस में आप जानते हो,
आपने वहां पे इनविटेशन नहीं दिया, लेकिन वहां के आप स्टाफ हो, आप वहां के मेंबर हो, या आप वहां जा सकते हो, या आप वहां आप जानते हो, चर्च में एक फुली अरेंजमेंट है इस क्रिसमस मीटिंग पे। बिग 8.5 एकड़ का एक अलग लैंड ओवरफ्लो को दिया गया। जो लोग, जो किन्नर कम्युनिटी है ना, उन तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखो, मैं कैसे पहुंचूं? मैं जब बिलीवर था तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कहां कहां पहुंच जाते थे। लेकिन आप शायद वहां तक नहीं पहुंचे, तो कल अगर आप वहीं नहीं पहुंचे और आप कहीं पहुंच सकते हो, तो कल थर्सडे मीटिंग के बाद आप लोग सब चर्च में रुकेंगे। जितने भी हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सब 70, 80, 90 देश जुड़े हुए हैं, आप रुकेंगे चर्च में और इनविटेशंस लेके जाएंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेवारी पर आप लोगों को सुसमाचार देंगे। सारे काम छोड़ दो, ड्रेसेस बन जाएंगी, काम हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगले 8 दिन, जैसे पौलुस कहता ना कि मैं पागलों की तरह कहता हूं, तो पागलों की तरह काम करना है अगले 8 दिन, सोना नहीं। जहां सुसमाचार लेके जा सकते हो, जिस जगह जा सकते हो। अगर किसी ने जिंदगी में आपको हेलो भी की है ना, इतना ही जानता है कि हेलो की थी, उसके पास भी चले जाओ। जानता जूनता छोड़ो, नहीं जानता तो कर लो दोस्ती बंदे ना, हेलो हाय करो तो उन्होंने दे दियो इनविटेशन। क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट है, जिहड़ा मैं दस रहा कि परमेश्वर कई बार नाराज हुंदा और सानू पता ही नहीं हुंदा कि परमेश्वर कुछ कई बार फैमिली में हम देखते हैं ना कि रहते माता पिता बच्चे साथ ही हैं, पर बाप खुश नहीं होता बच्चों से, पर रहते साथ ही हैं। वो खाना दाना भी चलता है, सब चलता है, बिजली का बिल भी जा रहा है, राशन भी आ रहा है, पर बाप खुश नहीं। तो वो हालत हमारे क्रिश्चियंस लोगों की ना हो कि बाप की खुशी नहीं है कि उसने जो काम दिया है मेन, कि सुसमाचार को देना। आपको कोई हेलो जितना भी जानता है, तो आपको उसको क्रिसमस के लिए क्या करना है? इनवाइट करना है। शोभा यात्रा के दिन आप पूरे जलंधर में दोगे। सभी आ रहे हो आप शोभा यात्रा में? तो शोभा यात्रा में तो वो देंगे, वो तो एक इंडिविजुअल होगा कि अभी पता नहीं रास्ते में कौन आएगा। रास्ते में राजा से लेके रंक से लेके सब आ रहे हैं कि सबको दे रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, जो किन्नर कम्युनिटी को जानते हैं, रेड लाइट एरियाज में वैश्याओं को जानते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फनेजेस, ओल्ड होम्स, पिंगलवाड़ा के लोग, नशा छुड़ाऊ केंद्र, जाओ टैक्सी ड्राइवर्स को, जाओ टैक्सी स्टैंड्स के ऊपर जाओ, एसोसिएशंस में जाओ, न्यूज़पेपर वालों के पास जाओ, दुकानदारों के पास जाओ, स्कूलों कॉलेजेस में जाओ, सब जगह जाओ। आमीन। और अगर आप स्पेशलिस्ट हैं कहीं पर इन कामों के लिए, तो कल चर्च में मीटिंग के बाद रुकें और मिलके जाएं हमसे। आपको कोई स्पेशल चीज चाहिए, कोई स्पेशल आपको इनविटेशन चाहिए, कोई बड़ा व्यक्ति, आप मान लीजिए आप बोलते हैं कि आपको आपका स्पेशल कोई इनविटेशन चाहिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। आपको लेटर पैड पे कोई प्रेसिडेंट को इनविटेशन देना है, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। बताओ करना क्या है बस कल। आमीन। और कल आपके इनविटेशंस रेडी होंगे, और भी तैयार है, प्रिंटेड हैं, पम्फलेट्स भी हैं और इनविटेशन जो चर्च के हैं वो भी रेडी हैं। ये टाइम है क्या करने का? सुसमाचार देने का। तो आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो परमेश्वर का जन्म महीना आप हम मना रहे हैं, आप हमारे साथ आए। आपका धर्म बदलने वाला नहीं है, आपकी जात बदलने वाली नहीं है। क्या बदलेगा आपका? क्या इतना भी नहीं हम कर सकते क्या? हालेलुया। आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा वैश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दुखी लोग हैं, वो अंदर से मरे हुए हैं, वो लोग सिर्फ मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं। वो जिस दिन आप सुसमाचार लेके पहुंचे, आप लोग नहीं, लेडीज के पास लेडीज जाएं,
यानी आप जाएं और वहीं रह जाएं। हालेलुया। जाओ और सुसमाचार दो। किन्नर कम्युनिटी, गरीब लोग, झुग्गी वाले, राजा लोग, किसी को छोड़ना नहीं है। फुल चर्च। अपना काम करना है हमने, और फिर जब हम फायर बोलेंगे, वो फायर उतरेगी हमारी लाइफ पे। मेरी लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करने से मुझे डिलीवरेंस नहीं मिली, सिर्फ प्रेयर करने से डिलीवरेंस नहीं मिली। जहां परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है, मैंने वहां स्टैंड लिया है। जहां खड़े रहना है वहां खड़े रहें। जहां धीरज रखना है वहां धीरज भी रखा। जहां फाइट करनी वहां फाइट भी की। जहां खड़े रहना वहां खड़े भी रहे। कल आप फास्टिंग में होंगे सभी, और कल फास्टिंग का एक ही प्रेयर पॉइंट है, सुरक्षा। सभी चर्च बिलीवर्स की सुरक्षा। सभी शोभा यात्रा में मेरी आपकी जो अटेंड कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। प्रभु अपने हाथों में लेके जाए, हाथों में लेके आए। क्योंकि कल आप फास्ट करेंगे, फ्राइडे आप फिर फास्ट नहीं करेंगे। फ्राइडे आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको जाना है। तो 99% लोग जो हैं वो फास्ट नहीं रखेंगे, वो स्टॉल्स पे खाएंगे पिएंगे। कल आप फास्ट रखेंगे। मेरी फास्टिंग आपसे अलग होती है, तो मेरा उस दिन भी फास्ट होता है, तो वो कंप्लीट होने के बाद ही मैं उसे खोलता हूं। तैयार हैं आप? पूरे दिमाग, जैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं हम अपने बिजनेस के लिए ना, कैसे करना है, वैसी स्ट्रेटजी आपकी सुसमाचार के लिए बननी चाहिए। किसी का आपने गलत किया है, जाओ उससे माफी मांग के आओ और उसे सुसमाचार दे के आओ। कोई आपसे नाराज है, माफी मांग के आओ, सुसमाचार दे के आओ। आप किसी से नाराज हैं, उसे माफ करके आओ, सुसमाचार दे के आओ। बहुत दिनों से आप अपने दोस्त से मिले नहीं, जाओ उसको हेलो करके आओ और सुसमाचार दे के आओ। अगले 7-8 दिन खाना पीना, गाना धोना सब छोड़ दो, सुसमाचार दो बस। कुछ नहीं करना आपने, और आप देखोगे परमेश्वर खुश होगा आपसे। आप क्रिसमस अभी चर्च में आ भी नहीं रहे होंगे, अंदर से आपके भंगड़े डल रहे होंगे। आपको पता होगा कि कुछ हो रहा है अंदर से, कि आप पहले से वो स्पिरिट में चले जाएंगे आपकी, आपने काम कर दिया है परमेश्वर का। हालेलुया। कई लोग सिर्फ क्रिसमस मीटिंग पर ही आते हैं चर्च, जब आप इनविटेशन देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है जो लोग सोचते हैं, कि सुसमाचार एक बार व्यक्ति को मिल जाए, एक बार वो देख ले परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। आप फिर फ्री हो, फिर वो बंदा जाने और परमेश्वर जाने। कि तूने सुसमाचार सुना था, तुझे पता था। वो ऐसे नहीं कहता कि मैनू किसी ने दसिया ही नहीं परमेश्वर, मैनू पता ही नहीं सी कि तू परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाओ